हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो आई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। किसके डर से सलमान ने लिया फैसला अपनी फिल्म मेंटल का टाइटल बदलने का, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। सलमान की आने वाली फिल्म मेंटल का टाइटल बहुत जल्द बदलने वाला है और इसका रीजन है सलमान का एक डर। किसके डर से आखिर सलमान ने चेंज करना चाहा अपनी फिल्म का टाइटल? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। फिल्म दबंग से बनी दबंग खान। बॉडीगार्ड से फेमस हुए एज इंडस्ट्रीज बॉडीगार्ड। सलमान की फिल्म का जो टाइटल आया, सलमान पहचाने जाने लग गए उसी टाइटल से, और अब यही ट्रेंड बन गया है सलमान के लिए उनके आने वाली फिल्म के टाइटल को लेकर एक मुश्किल। टिंसलटाउन का लेटेस्ट बज़ ये है कि एक डर के कारण सलमान अपनी फिल्म मेंटल का टाइटल चेंज करना चाहते हैं, और वो डर और कुछ नहीं बल्कि अपनी फिल्म के टाइटल का उनकी रियल लाइफ इमेज से अटैच होने का है। दरअसल सलमान खान वाज रिसेंटली शूटिंग इन लवासा एंड ऑल हिज फैंस गैदर्ड ऑन द नेक्स्ट एज ऑफ द रोड। तभी सलमान को देख ऑल ऑफ देम स्टार्टेड एड्रेसिंग सलमान एज ओए मेंटल, व्हिच वाज हाईली एम्बैरेसिंग फॉर सलमान। और इसी इंसिडेंट से सलमान को लगा कि अगर फिल्म इसी नाम के साथ रिलीज हुई तो उनके फैंस कहीं उन्हें इंडस्ट्री के मेंटल के नाम से एड्रेस करना ना शुरू कर दें। एंड दैट्स व्हेन सल्लू भाई डिसाइडेड टू रीटाइटल हिज फिल्म। अब इस फिल्म का नया नाम क्या होगा ये तो पता नहीं, बट वील बी ईगरली वेटिंग फॉर द सेम। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। अक्सर अपनी रियल लाइफ इमेज को बचाने के लिए स्टार्स ऐसे स्टेप्स लेते हैं एंड सलमान इज नो एक्सेप्शन। बट योर ओपिनियन मैटर्स एज वेल। तो अगर आपको लगता है कि सच में फिल्म का टाइटल मेंटल रखने से सलमान की रियल लाइफ इमेज पर कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा, देन शेयर योर व्यूज ऑन ट्विटर @ZoomTV with #PBNews। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। आमिर अपनी फिल्म पीके को रिलीज करने के लिए क्रिसमस 2014 का इंतजार नहीं करेंगे। ये खबर है दिस वीक ऑन काउंटडाउन नंबर 10। काफी समय बाद आमिर खान के फैंस को बैक टू बैक 4 महीने के अंदर देखने मिलेगी उनकी 2 फिल्में। जी हाँ, जूम के सोर्सेज से खबर मिली है कि आमिर खान 2013 क्रिसमस पर अपनी फिल्म धूम 3 रिलीज करने के ठीक 4 महीने बाद अपनी दूसरी फिल्म पीके भी रिलीज करने की तैयारी में है। दरअसल आमिर खान ने पीके की ज्यादातर शूटिंग कंप्लीट कर ली है। ऐसे में उस फिल्म को नेक्स्ट ईयर क्रिसमस तक रोकना नहीं चाहते। यही वजह है कि आमिर ने फैसला किया है कि वो पीके को 2014 की शुरुआत में ही रिलीज करेंगे। अगर आमिर खान की ये प्लानिंग बिल्कुल सही रही तो उनके फैंस को मिलेगा डबल सरप्राइज। इस वीक काउंटडाउन नंबर 9 पर है एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने सलमान की दबंग इमेज को लिया है कुछ ज्यादा ही सीरियसली। ये है एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने सलमान का नाम लेकर डराया एक प्रोड्यूसर को। Okay, now she is saying I'll tell Salman Khan. Now she is saying I'll tell Salman Khan. I don't understand. Still I'll chase you away. You can't be in Bollywood. वो और कोई नहीं बल्कि है रिसेंटली अपनी फ्लॉप फिल्म शॉर्टकट रोमियो को लेकर कंट्रोवर्सी में आई अमीषा पटेल, जिन्होंने अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर सूसी गणेशन को भेजा एक थ्रेटनिंग मैसेज एंड यूज्ड सलमान's नेम टू हर फेवर। Once I was telling her that no, I'm planning to meet Salman Khan. She said, you know, I'll speak to her. I'll speak to him. I know he messaged him or something like that. No, I don't know whether he messaged or not. I don't know. लेकिन प्रोड्यूसर सूसी गणेशन की माने तो अमीषा की लिस्ट में सिर्फ सलमान का नाम ही नहीं बल्कि है शाहरुख का नाम भी। आप खुद ही सुनिए सूसी गणेशन से कि अमीषा ने कैसे इंडस्ट्री के इन दोनों टॉप खान्स का स्टैचर का थ्रेट देकर डराया उन्हें। You know, basically, you know, she was telling I'll talk to Salman Khan. I'll talk to Shah Rukh Khan. I was telling her that no, I'm planning to meet Salman Khan. Okay. Now she is saying I'll tell Salman Khan, Shah Rukh Khan. I don't know whether they believe. I don't know. Tell more about it. You know, this is an incompetent producer or something. It might be. That is what on the website saying, na. Zoom ने अमीषा और उनके स्पोक्स पर्सन से भी कई बार इस पूरे मुद्दे पर बात करने की कोशिश की। However, in spite of repeated attempts, अमीषा की तरफ से एक ही जवाब आया और वो था no comments। और कुछ इस तरह अपना स्टार पावर दिखाने वाली अमीषा बनी इस हफ्ते की नंबर 9 बज़ मेकर।
रिसेंटली एक खबर आई थी कि एक लीडिंग प्रोडक्शन बैनर ने सनी से उनकी अपकमिंग फिल्म का साइनिंग अमाउंट वापस मांग लिया है और ये न्यूज है काउंटडाउन नंबर 8 पर। हम बात कर रहे हैं फिल्म घायल रिटर्न्स की, जो वैसे तो सनी के होम प्रोडक्शन की फिल्म है, पर इस फिल्म को एक प्रोडक्शन हाउस को प्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन रिपोर्टेडली उन्होंने अब ऐसा करने से मना कर दिया है और भेज दिया है सनी के घर एक लीगल नोटिस। पर ये सुनी सुनाई बात कितनी सही है, ये जानने के लिए जब जूम की टीम ने घायल रिटर्न्स के को प्रोड्यूसर से बात करने की कोशिश की तो उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से जवाब था नो कमेंट्स। वहीं जब इस पूरे इशू पर सनी देओल को एसएमएस भेजकर कंफर्मेशन देने की कोशिश की गई तो सनी ने उनके पीआर से बात करने को कहा और पीआर से भी मिला वही जवाब, नो कमेंट्स। वेल, जहां सनी देओल से जुड़े लोग इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, वहीं सनी के क्लोज सोर्सेस का कहना है कि कोई सनी देओल की इमेज को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। सनी के क्लोज सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि घायल रिटर्न्स के लिए ओरिजिनल घायल के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को ऑन बोर्ड लेने की खबर में भी कोई सच्चाई नहीं। अब ऐसे में घायल 2 को लेकर छाई इतनी सारी खबरों की सच्चाई क्या है, ये ठीक बताना वाकई मुश्किल है, जब तक या तो खुद सनी देओल आए या फिर फिल्म के प्रोड्यूसर्स कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करते। सोनाक्षी ने वेलकम 2 से बैक आउट करके इस वीक हमारे लिस्ट में काउंटडाउन नंबर 7 पर जगह बना ली है। सोनाक्षी ने भले ही अब तक सबके सामने कंफर्म नहीं किया था कि वो वेलकम के सीक्वल का पार्ट होंगी, लेकिन पिछले कई दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स लगातार अपडेट दे रही हैं कि अक्षय कुमार को रिप्लेस कर जॉन अब्राहम वेलकम 2 के लीड एक्टर होंगे और सोनाक्षी भी उसी का हिस्सा बनेंगी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और फिरोज नडियाडवाला के साथ आई वुड हैव लव्ड टू वर्क, लेकिन इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो शायद फिरोज भाई देंगे। लेकिन अब सुनने में आया है कि सोनाक्षी सिन्हा डेट्स की वजह से ये फिल्म नहीं कर पाएंगी। सोनाक्षी के हाथ में इस वक्त करीब 5 फिल्में हैं, जिनकी शूटिंग में सोनाक्षी इस कदर उलझी हैं कि उनके पास किसी और फिल्म के लिए जरा भी वक्त नहीं। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सोनाक्षी शायद जॉन अब्राहम के साथ स्क्रीन स्पेस ना शेयर करना चाहती हो। आखिर सोनाक्षी की डेब्यू फिल्म सलमान खान के साथ थी और अब तो उसका सीक्वल भी काफी पुरानी बात हो गई है, पर सलमान और जॉन की लंबे वक्त से आ रही अनबन की बातें अभी पुरानी नहीं हुई हैं। ऐसे में सलमान की गुड बुक्स में रहने के लिए अगर सोनाक्षी ने जॉन स्टारर वेलकम 2 से दूर रहने का फैसला किया तो ये ताज्जुब की बात नहीं होगी। एक वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये वार्निंग तो खुद रणबीर ने भी कई बार सुनी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद रणबीर ने नहीं छोड़ी है स्मोकिंग। अपनी सुपरहिट फिल्म डायरेक्टर को प्रॉमिस करने के बावजूद रणबीर आज तक स्मोकिंग करते ही आ रहे हैं। That's the reason why this news is on countdown number 6। पिछले साल उन्होंने बर्फी के डायरेक्टर अनुराग बासु को प्रॉमिस किया था कि अगर उनकी फिल्म हिट हो गई तो वो स्मोकिंग छोड़ देंगे। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे मन्नत मांगा था, उसमें से ये था और अब मेरे ख्याल से छोड़ना पड़ेगा उसे। बस सोर्सेस की माने तो रणबीर ने नहीं छोड़ी है स्मोकिंग और रणबीर के फिर से स्मोकिंग के चक्कर में पड़ने का ये अपडेट आया है रणबीर की अपकमिंग फिल्म बेशरम के सेट से। जूम ने आपको कुछ समय पहले ये अपडेट भी किया था कि रणबीर ई सिगरेट्स का सहारा ले रहे हैं अपनी स्मोकिंग की हैबिट को मात देने के लिए। रणबीर ने ई सिगरेट्स के सहारे ही सही स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर लगता है किसी वीक मोमेंट ने उन्हें कुछ ऐसा वीक कर दिया कि उन्होंने दोबारा स्मोकिंग का दामन थाम लिया। लुटेरा के मेकर से नाराज है सोनाक्षी सिन्हा। कुछ गलत खबरों ने सोनाक्षी को कर दिया है खफा और ये खबर है आज काउंटडाउन नंबर 5 पर। जी हाँ, बात हो रही है कुछ दिन पहले आई उस मीडिया रिपोर्ट की जिसमें लुटेरा में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा के बीच एक इंटीमेट सीन का कुछ ऑकवर्ड सा अपडेट आया था। एक टैबलॉइड की रिपोर्ट में कहा गया था कि रणवीर सोनाक्षी के इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान सोनाक्षी सिन्हा की मॉम पूनम सिन्हा भी सेट पर मौजूद थी और सोनाक्षी की मां की मौजूदगी में रणवीर सिंह को हुआ काफी एम्बैरेसमेंट। बाद में इस रिपोर्ट को फॉलो करते करते आई बाकी रिपोर्ट्स में भी यही कहा गया कि सोनाक्षी फिल्म्स में अपनी नो किसिंग पॉलिसी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन लुटेरा के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने ने जब फिल्म की जरूरत बताकर सोनाक्षी से ये सीन देने की डिमांड की तो इस सीन की शूटिंग के वक्त पूनम सिन्हा सेट पर मौजूद थी। जब पूनम सिन्हा को लगा ये सीन ज्यादा रॉन्ची नहीं है तभी उन्होंने इसे ओके किया। लेकिन सोनाक्षी के क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि सोना इस झूठी खबर से काफी नाराज हैं। सोनाक्षी ने फिल्म का प्रमोशन प्लान करने वालों को काफी फटकार लगाई है। रिपोर्टेडली सोनाक्षी के लिए मुद्दा यही है कि जो हुआ ही नहीं, मीडिया में आखिर उसका बतंगड़ क्यों बनाया गया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा एज अ काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, अ काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर।
Hi, Vidya. Hi, Imran. Welcome to our show. Thank you. Vidya, you were saying that you're really happy this time you're not playing protagonist. I mean, you've really been leading the show in your previous films. How do you feel this time? No, I'm happy doing that. Yeah. But I'm also happy doing this. Yeah. Because, you know, as an actor, I don't want to set any limitations on myself that I will only play the central protagonist or I'll only play a certain kind of role or do a certain kind of film. I'm a greedy actor and I want to try everything. And this was a fabulous role and it's a fabulous script, great team. So I had every reason to say yes and do it. But at the same time, the two of you had great box office success. But, you know, to where you draw the line, don't you somewhere really get bogged down by the numbers? No, we're only hoping it'll get bigger and better this time. You know, we're very optimistic, I think. And more importantly, I can speak for myself and say that, you know, I don't understand numbers at all. I just know that acha itna hua hai, so I'm happy. But beyond that, I don't understand the breakup, or I don't know if they tell me this territory is doing. Weekend collections. I don't bother about all that. I really don't understand numbers. But this is like a game changer for the two of you, right? Because, you know, with you for one, you've not done a comedy like that. And Imran, you know, even for you. I haven't. And for the longest time, over the course of 10 years, I've got a lot of scripts. But somewhere, every comedy script that I got just wanted to conform to something that was already there. It was films that were playing it safe. They were comedies in traditional Bollywood lingo of being episodic comedies, where you don't have kahani mein koi sar pair nahi hai, but it's just sequences of comedy and it's loud theatrical comedy. But I think when Raj came with this script, here was, you know, these two people, Raj and Parvez, written the script, and it was something that had well edged out characters. It had a clear script and such a nice story from point A to point Z. It was superb talking to you guys. Thank you so much for being on the show. Thank you so much, Rita. Thank you. अब तक मीडिया और पब्लिक में जैसे मर्जी सलमान ने अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट किया, कभी अपनी इमेज खराब होने की परवाह नहीं की। Why do you care? I do care. Why do you care? Why do you care? Why do you care? Why do you care? People want to पर अब उन्हीं सलमान ने अपनी इमेज चेंज करवाने के लिए शुरू कर दिया है एक बड़ा कैंपेन। किसने कहा? जी हाँ, सलमान की जिस इमेज बदलने वाले कैंपेन की बात हो रही है, वो उन्होंने शुरू किया है इंटरनेट पर। सलमान की ये वेबसाइट है www.salmankhanfiles.com। इस वेबसाइट को खोलते ही आपको खुद सलमान का एक मैसेज मिलेगा, जिसमें सलमान ने कुछ इस तरह जताई है उन पर चल रहे केसेस की वजह से इमेज बिगड़ने की चिंता। बस अपनी इमेज को खतरे में पड़ता देख सलमान खान ने उन पर चल रहे केसेस का अपडेट खुद अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। इस वेबसाइट पर सलमान खान पर चल रहे केसेस का लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करने की जिम्मेदारी सलमान खान ने अपने लॉयर्स को दी है। तो सलमान का ये लेटेस्ट कैंपेन उन्हें बना गया इस वीक का नंबर 3 बज़मेकर। इस वीक के नंबर 2 बज़मेकर्स हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, इंडस्ट्री के टॉप प्रोड्यूसर करण जौहर और डांस नंबर से पॉपुलैरिटी के रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली मलाइका अरोड़ा खान और इनकी एक हैपनिंग पार्टी। वेल, इस पार्टी के कंप्लीट डिटेल्स तो हम आपको देंगे ही। पहले जरा ये देख लीजिए इन सेलिब्रिटीज का रात के 2:30 बजे यूं कैप्चर होना। आगे आगे शाहरुख खान, उनके पीछे पीछे करण जौहर और लंबे समय बाद दोनों एक साथ आने से पीछे छूट गए हैं इन दोनों के बीच रहे रिफ्ट के रूमर्स। पर इससे पहले खत्म हो पाता करण SRK के एसोसिएशन का ये सरप्राइज सबको सरप्राइज कर गई। करण और शाहरुख खान के साथ मलाइका अरोड़ा खान की एग्जिट। मलाइका न सिर्फ शाहरुख खान और करण के साथ साथ इस पार्टी डेस्टिनेशन से बाहर आई, बल्कि मलाइका करण की कार में भी बैठी। करण की इस ब्लैक कार में बैठ गए किंग खान भी। सलमान खान की सिस्टर इन लॉ मलाइका अरोड़ा खान के बगल में किंग खान का यूं कंफर्टेबली बैठना भी उन सब के लिए कम सरप्राइजिंग नहीं होगा जो शाहरुख खान और सलमान के बीच चल रहे इक्वेशन को जानते हैं। और फिर फाइनली अपनी कार में फ्रंट सीट पर आ गए करण जौहर और उनकी कार शाहरुख और मलाइका को लेकर निकल गई। अब जूम के इस एक्सक्लूसिव कवरेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बैक गेट से SRK, करण और मलाइका ने चुपचाप एग्जिट ले ली। बाद में शाहरुख खान की 555 नंबर वाली कार भी करण की कार के पीछे ही होली। इंडस्ट्री के 3 नामी सेलिब्रिटीज का यूं रात के 2:30 बजे एक साथ पार्टी करना बना गया इन सभी को नंबर 2 बज़मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़।
वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक के टॉप बज़ मेकर्स हैं बॉलीवुड की यंग ब्रिगेड, जिन्होंने अपना जलवा दिखाया अर्जुन कपूर की बर्थडे बैश पर, जहां रणबीर कपूर से लेकर रणवीर सिंह तक इंडस्ट्री के सारे यंग स्टार्स आए थे अर्जुन कपूर को बर्थडे विश करने। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हाईलाइट होती दिखी वो तो थी यंग ब्रिगेड की बॉन्डिंग। अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह के बीच पिछले दिनों आई रिफ्ट की रिपोर्ट्स पर इन स्टार्स ने कैसे स्कूप बनाया ये तो आपने देख ही लिया। अब जरा अर्जुन, रणवीर सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा की बॉन्डिंग पर भी नजर डाल लीजिए। देखिए हम झाड़ा कर रहे हैं, हम झाड़ा करेंगे अभी। हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? बर्थडे बॉय अर्जुन कपूर। देखिए हम अभी झाड़ा करेंगे, एक दूसरे को चमेट करेंगे। खुश। इनके अलावा यहाँ दिखे इमरान खान, जो अर्जुन कपूर को बर्थडे विश करने आए थे अपनी वाइफ अवंतिका के साथ। अब जरा उनकी बात भी कर ली जाए, जिनकी सिर्फ मौजूदगी से ही इस पार्टी में लग गए 4 चांद। पहला चांद बनी कटरीना कैफ, फिर नंबर आया आलिया भट्ट का, जिन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ ली एंट्री, फिर परिणीति चोपड़ा और फिर बारी आई दीपिका पादुकोण की, जो ज्यादातर अपने रामलीला को स्टार रणवीर सिंह के साथ ही नजर आई। वहीं पार्टी के बीच में हुई प्रियंका चोपड़ा की एंट्री भी। हालांकि इस यंग ब्रिगेड को जो रणबीर कपूर अब तक अपने कैंप का हिस्सा बताते आए हैं, वो थोड़ा अलग अलग ही नजर आए। अर्जुन, वरुण अभी फिल्म में डेब्यू कर रहा है, रणवीर है, इमरान है, शाहिद है, प्रतीक है, आदित्य रॉय कपूर है। ये सब हम एक पीढ़ी के एक्टर्स हैं। वी ऑल आर फ्रेंडली। जब भी हम मिलते हैं, हमको टाइम मिलता है मिलने के लिए, तो हम फुटबॉल खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। रणबीर पार्टी से निकले और प्रेस फोटोग्राफर्स को पोज देकर चुपचाप पार्टी से निकल गए, और इसकी वजह भी जूम ने आपको बताई। ऐसा कहा जा रहा था कि कटरीना कैफ दीपिका की मौजूदगी की वजह से इस पार्टी में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। यही वजह है कि कटरीना ने रणबीर कपूर से अपनी नेक्स्ट डे की शूटिंग शेड्यूल का बहाना बनाकर उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। लेकिन सरप्राइजिंगली रणबीर कपूर ने कटरीना के साथ चलने के बजाय उन्हें अकेले जाने के लिए कह दिया, और यही वजह थी कि कटरीना रणबीर कपूर से गुस्सा होकर वहां से चली गयी। सोर्सेस की माने तो कटरीना इस पार्टी से इतने गुस्से में निकल गयी कि उन्हें सी ऑफ करने रणबीर कपूर के बजाय उनके फ्रेंड अर्जुन कपूर आए। वैसे पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि कटरीना कैफ रणबीर कपूर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, लेकिन रणबीर कपूर अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से कटरीना को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और सोर्सेस की माने तो इसी वजह से रणबीर कपूर और कटरीना में अक्सर बहस हो जाती है। तो कुछ यूं अर्जुन कपूर की ये हाई ऑन ड्रामा बर्थडे पार्टी बनी इस वीक की टॉप बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.